दिल्ली को अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ भगवा रंग में रंगे हुए 27 साल बाद दिल्ली के दिल में भाजपा ने जगह बनाई। भाजपा ने 48 सीटों पर कब्जा कर आम आदमी पार्टी का सफाया किया और राजधानी में भगवा झंडा लहराया और फिर शुरू हुआ दिल्ली में भी रामराज। वो बात अलग है कि दिल्ली को अभी सीएम नहीं मिला, लेकिन भाजपा की सरकार आते ही बदलाव देखने को मिल गया है। वो जोरदार है। गिने चुने 10 दिन भी नहीं हुआ डबल इंजन की सरकार को, लेकिन दिल्ली में किस तरह से भाजपा एक्शन मोड में है ये पूरा देश देख रहा है। दिल्ली में नई सरकार के शपथ ग्रहण से पहले भाजपा विधायक ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चला दिया। इसके साथ ही अवैध कब्जा करने वालों को चेतावनी भी दी थी। वैसे तो दिल्ली में कई मुद्दे हैं, उनमें यमुना एक अहम मुद्दा है। जितनी भी सरकारें दिल्ली में आई, यमुना को साफ करने का वादा किया, लेकिन वो वादा ही रह गया। हर साल करोड़ों रुपए आते हैं यमुना की सफाई के लिए, लेकिन कहाँ जाते हैं ये कोई नहीं जानता। यमुना मैया हरियाणा से दिल्ली में प्रवेश करती है, लेकिन दिल्ली में आकर वो यमुना मैया ना रहकर बल्कि एक गंदे नाले में तब्दील हो जाती है। वजह ये कि दिल्ली की सरकार इस पर ध्यान सिर्फ वोट बैंक के लिए देती है, लेकिन भाजपा की सरकार आते आते ही सब कुछ बदल गया। चुनाव से पहले पीएम ने यमुना की स्थिति बदलने का वादा किया था। साथियों, दिल्ली का जनादेश विकास के साथ ही विरासत की समृद्धि के लिए भी है। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती कावेरी नर्मदे सिंधु, ये भारत का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उद्घोष है। मां यमुना हमारी आस्था का केंद्र है। तभी तो कहते हैं नमो नमस्ते यमुने सदा त्वं भवस्व में मंगल कारणम च। हम लोग हमारा सदा मंगल करने वाली यमुना देवी को नमस्कार करते हैं, लेकिन उसी यमुना जी की इन लोगों ने कैसी दुर्दशा कर दी। दिल्ली का तो अस्तित्व ही मां यमुना जी की गोद में पनपा है। दिल्ली के लोग यमुना जी की इस पीड़ा को देखकर कितना आहत होते रहे हैं, लेकिन दिल्ली की आपदा ने इस आस्था का अपमान किया। दिल्ली की आपदा ने लोगों की भावनाओं को, उनकी आस्था को पैरों तले कुचल दिया। अपनी नाकामी के लिए हरियाणा के लोगों पर इतना बड़ा आरोप लगा दिया। साथियों, मैंने चुनाव प्रचार के दौरान संकल्प लिया है कि यमुना जी को हम दिल्ली शहर की पहचान बनाएंगे। मैं जानता हूं ये काम कठिन है, मैं ये भी जानता हूं ये काम बहुत लंबे समय का है। गंगा जी का देखिए, राजीव गांधी के जमाने से वो काम चल रहा है। समय कितना ही क्यों न जाए, शक्ति कितनी ही क्यों न लगे, लेकिन अगर संकल्प मजबूत है तो यमुना जी के आशीर्वाद रहने वाले हैं। हम मां यमुना जी की सेवा के लिए हर प्रयास करेंगे, पूरे सेवा भाव से काम करेंगे। बीजेपी की सरकार आते ही विधायक लगातार एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। राजधानी में कभी यमुना की आरती नजर आती है तो कभी ये दिखाई देता है कि फलाने नेता ने अब्दुल भाई से जेसीबी की बात कर। दिल्ली में चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। इसमें 27 साल बाद भाजपा ने वापसी की है। साथ ही प्रदेश की सत्ता में रही आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से हार मिली है। दिल्ली यमुना में आरती का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के बाद यमुना में आरती शुरू हुई है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो को खूब प्रचारित किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि दिल्ली में पहली बार यमुना की आरती शुरू हुई है। अब ये आरती रोजाना होगी। इस वीडियो में कुछ और भी है। महज 40 सेकंड के इस वीडियो में नदी किनारे आरती होती दिख रही है, जैसे वाराणसी,
हरिद्वार, ऋषिकेश जैसे शहरों में गंगा आरती होती। तो वहीं एक और वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक नवनिर्वाचित विधायक कह रहे हैं, अब्दुल भाई जेसीबी चलवा दूंगा। पटपड़गंज से नवनिर्वाचित बीजेपी विधायक रविंदर सिंह नेगी अभी से एक्शन मोड में आ गए हैं। उन्होंने अतिक्रमणकारियों को साफ कह दिया है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दरअसल बीते दिन पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी विधायक रविंदर सिंह नेगी अतिक्रमण हटवाते नजर आए। वो आपके प्रत्याशी अवध ओझा को हराने के बाद से लगातार सुर्खियों में है। बीजेपी विधायक रविंदर सिंह नेगी ने इस मामले से संबंधित एक वीडियो एक्स पर सभी से साझा किया और कहा, पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अतिक्रमण को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। जो भी व्यक्ति सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण करेगा उसे वहां से हटाया जाएगा। उन्होंने अतिक्रमणकारियों से कहा, 2-4 दिनों में अतिक्रमण हटा देना, नहीं तो बड़ी कार्रवाई होगी। फिर आपका पूरा जीवन मामले से पार पाने में लग जाएगा। यहाँ पर नशापत्ती चल रहा है, उसे बंद कर देना। अपने लड़कों को ये कह देना कि ये सब यहाँ नहीं चलेगा। बीजेपी विधायक ने अतिक्रमण करने वालों से कहा, ये दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए की जमीन है, ये खाली चाहिए हमको। इस दौरान स्थानीय लोगों ने विधायक से बताया कि अतिक्रमणकारी इस जगह को खाली नहीं करता है, बार बार कहने पर भी मानता नहीं। इस बीजेपी विधायक ने अतिक्रमणकारी से उनका नाम पूछा। उसने अपना नाम अब्दुल रहीम बताया। इसके बाद वीडियो में विधायक रविंदर नेगी ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि अब्दुल भाई यहाँ जेसीबी लगवा दूंगा, एक दिन में सारा उजड़ जाएगा। ये भारत सरकार की जमीन है, इसे खाली कर दो 1-2 दिन में। जिसके बाद से ही लगातार विधायक रविंदर नेगी चर्चा का विषय बने हुए हैं। जिसके पास ये वीडियो जाता है वो ये सवाल कर रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश की तरह दिल्ली में भी बुलडोजर सड़कों पर दौड़ेगा और क्या अब दिल्ली यूपी मॉडल अपनाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसे तमाम खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहिए जनतंत्र टीवी के साथ।